नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार के माध्यम से जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो उसी कड़ी में एक अगला कदम है जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को सीखने का। और व्यूअर्स, इसमें हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी मातृभाषा के आधार पर खड़े होकर किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखें, क्योंकि एक लैंग्वेज हमेशा ही दूसरी लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती है। सारी लैंग्वेजेस के सीखने का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। हम बाय लर्निंग सीखते हैं, बाय लिसनिंग सीखते हैं, बाय स्पीकिंग सीखते हैं, बाय रीडिंग सीखते हैं। तो जो बेसिक स्किल्स होते हैं दे आर सेम फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। तो अगर आपको अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा आती है तो वो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगी। आज मेरा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिफोर वी स्टार्ट, I want you to recall some sentences which we already have discussed in my previous videos. इस तरह के sentences आप recall कर पा रहे होंगे। ये हमने पिछली वीडियो में subject and predicate में पढ़े थे। तो मैं चाहूंगा कि आप इनको write down कर लें या screenshot रख लें। It is a rainy day. He wrote a letter last week. The headmaster came here yesterday. The peon rang the bell. अब इन sentences को हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि all the sentences are a group of words which have a sense. इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई सेंस बनती है तो उसे हम सेंटेंस कह देते हैं। अदरवाइज हमने पिछली वीडियो में भी देखा, वर्ड्स अगर सेंटेंस में सही ढंग से ना पिरोए जाएं तो वो जम्बल्ड वर्ड्स कहलाते हैं, सेंटेंस नहीं कहलाता। अब इसमें पहले सेंटेंस पे गौर करिएगा। इट इज अ रेनी डे। इसमें इट सब्जेक्ट है और एक प्रोनाउन है। इनमें आप देखिएगा जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा वो काफी हद तक आपने प्राइमरी क्लासेस से लेके अब तक पढ़ी होगी। प्रोनाउन आपको पता है, आपने पढ़ा है। और कुछ इसमें जो अदर वर्ड्स हैं, ए रेनी डे, उसमें डे अपने आप में नाउन है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। रेनी इसमें हमें क्या बताता है? रेनी जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है नाउन को। डे, रेनी डे, मतलब डे एक नाउन है तो उसको डिस्क्राइब करता है रेनी। तो ये एक एडजेक्टिव हुआ। और ए जो हमने ए पढ़ा, उसमें ए टेल्स अबाउट नंबर ऑफ हाउ मेनी सब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और हम इसे आर्टिकल भी कहते हैं। ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। इन्हें अलग अलग हम किसी और वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि एक सेंटेंस हमने लिखा, इट इज अ रेनी डे। इसमें हर वर्ड अपने आप में कुछ अलग अलग चीज को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, कुछ अलग अलग रोल अदा कर रहा है। इट मीन्स ईच वर्ड हैज अ पर्टिकुलर रोल और पोजीशन इन द सेंटेंस। यह हमने देख लिया कि हर शब्द का अपना कोई रोल था, कोई पार्ट था। जिस तरह फिल्मों में या ड्रामाज में किरदार होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड का अपना एक सेंटेंस में किरदार होता है। वर्ड्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ अ सेंटेंस। ये तो सर्वविदित है कि वर्ड्स के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, बट कंडीशन वही है, दे शुड बी इन सच अ मैनर दैट दे मेक सेंस। अगर सेंस नहीं बनेगी तो हम उसे सेंटेंस भी नहीं कहेंगे। वर्ड्स आर क्लासिफाइड एज पर देयर पार्ट और रोल इन अ सेंटेंस। तो व्यूअर्स, जितने भी वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर, वो अपने रोल के अकॉर्डिंग, अपने पार्ट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई होती है उनकी। जैसे गौर करिएगा, यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, यू एक्टेड वेल इन द एक्ट। अब यहां पे ये भी एक्ट है और ये भी एक्ट है, पर यहां पे ये एक्ट एज अ नाउन है और यहां पे ये एक्ट एज अ वर्ब है। तो इसका मतलब शब्द चाहे सेम है, पर वो इस सेंटेंस में जो रोल अदा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। समझ गए होंगे कि उसने जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, झेला है। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही वॉश्ड हिज फेस विथ कोल्ड वाटर। फेस यहां पे भी है और फेस यहां पर भी है। यहां पर फेस वर्ब है क्योंकि यहां पर इट इज प्लेइंग
इट्स रोल एज अ वर्ब, और दूसरे सेंटेंस में फेस इज प्लेइंग इट्स रोल एज अ नाउन। तो आप देखिए, शब्द का अभिप्राय कुछ भी हो सकता है, पर यह डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में उसने कौन सा रोल अदा किया है। थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे। द रोल ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज स्टडीड अंडर द सेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो भी एक वर्ड का रोल होता है एक सेंटेंस में, उसकी जो हम स्टडी करते हैं ग्रामर के जिस सेक्शन में करते हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो मैंने पहले भी जो टेबल आपको दिखाया जिसमें हमने इट इज अ रेनी डे, इस सेंटेंस के हर वर्ड का अलग अलग रोल देखा। अब हम टेक सेंटेंस 2 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब दूसरा सेंटेंस कौन सा है, पढ़िएगा। ही रोट ए लेटर लास्ट वीक। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है जो प्रोनाउन है, वर्ब रोट है, और अदर वर्ड्स ए आर्टिकल है, लेटर नाउन है, लास्ट वीक एडवर्ब है। तो यहां पे क्या हुआ, अब देखिए, ही रोट ए लेटर लास्ट वीक। जितने भी ये वर्ड्स हैं, प्रत्येक का अपना अपना कोई ना कोई रोल है। इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस को भी स्टडी कर सकते हैं। द हेडमास्टर केम हियर यस्टरडे, द पियन रिंग द बेल। तो यहां पे भी आप देखिएगा कौन से वर्ड का क्या रोल है। सो साथियों, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑल द वर्ड्स कैन ब्रॉट अंडर दीज 8 कैटेगरीज। यहां पे स्पेस दे लीजिएगा। ऑल द वर्ड्स कैन बी ब्रॉट अंडर दीज 8 कैटेगरीज। दुनिया भर में जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम इन 8 कैटेगरीज में रख सकते हैं, और ये 8 कैटेगरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एज पर द रोल और पार्ट दिस वर्ड प्ले इन अ सेंटेंस। तो इनके नाम हैं नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। नाउन्स एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं। हॉर्स, मिल्क, मंडे, राहुल, शिमला, मतलब नेमिंग वर्ड्स हैं ये। वर्ब जो भी हम क्रिया करते हैं, कुछ एक्शंस हैं, कुछ काम हैं, क्रियाएं हैं। गो, बी, मस्ट, रन, स्पीक, वर्क, सिंग एटसेट्रा। एडजेक्टिव्स जो नाउन की विशेषता को बताते हैं। ब्रिलियंट, ग्रेट, हैप्पी, अवेक, थ्री एटसेट्रा। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता को बताते हैं। सैडली, सून, वेरी, फास्ट, ब्यूटीफुल एटसेट्रा। इस तरह के काफी वर्ड्स से आप गो थ्रू हो चुके हैं। पर नाउन जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। आई, शी, एवरीवन, योरसेल्फ, माई, हिज, यू एटसेट्रा। प्रेपोजिशंस हैं ऑफ, अंडर, इनटू, विद, इन एटसेट्रा। कंजक्शंस हैं जो सेंटेंस को जोड़ती हैं। एंड, बट, और, while, if, that एटसेट्रा। और इंटरजेक्शंस हैं हुर्रा, अलास, ओह, ब्रेव एटसेट्रा। इनको अपने जब हमने सेंटेंसेस वाला पार्ट किया था तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ हमने इन कुछ शब्दों को लिखा था, तो ये वहां पे यूज होते हैं। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने सीखा कि एवरी वर्ड प्ले अ पर्टिकुलर रोल in a sentence, and the study is called we study all these words under the section of grammar which is called parts of speech। और ये 8 parts of speech हैं। noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and interjections। और कुछ words इसके हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिए हैं। इनमें से अब आने वाली वीडियोस में हम प्रत्येक को अलग अलग स्टडी करेंगे। नाउन्स को अलग, वर्ब को अलग, एडजेक्टिव को अलग, एडवर्ब को अलग। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा और कुछ और शब्द ढूंढ के कोशिश करिएगा कि उन्हें आप किस कैटेगरी में रखें। कोई सेंटेंस पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कि कौन से वर्ड ने कौन सा रोल प्ले किया, और उसको एक अलग पेज पे लिखने का प्रयास करिएगा। मैं दोबारा यही कहूंगा कि ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू अ गुड स्पीकर, अ गुड लर्नर ऑफ अ लैंग्वेज। अदरवाइज थ्योरी को हम जितना मर्जी पढ़ लें और प्रैक्टिस ना करें तो हम ज्यादा लर्न नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे 1-2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, कोई अदर बुक निकालिए और वहां पे सेंटेंसेस को पढ़िए और इन वीडियोस के माध्यम से उसको कंपेयर करिए और कुछ नया सीखिए और उसमें अपने ज्ञान में और एडिशन करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।